कभी ये विचार किया कि ये जो आतंकवाद है ये आखिर सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है? आपने कभी विचार नहीं किया होगा। यदि विचार करना है तो आप बॉर्डर पे पहुंचिए, वहां देखिए। खाते तो भारत की हैं पर शादी पाकिस्तान में करेंगे। ऐसे कितने परिवार हैं जो रहने वाले भारतीय हैं और पाकिस्तान में शादी करते हैं। बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तान के और मैडम का पासपोर्ट हिंदुस्तान का। अगर ये इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ये देश में गोले दगेंगे। आप विचार कीजिए कि मतलब एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। क्या गारंटी है कि यहाँ का व्यक्ति जो वहाँ शादी किया है कि वहाँ यहाँ की खबर वहाँ ना देता। आप विचार कीजिए। मुझे पूरा डाउट और शक है कि जो इस तरीके के व्यक्ति हैं जो रहने वाले तो भारत के हैं पर शादी पाकिस्तान में करते हैं, सबसे पहले इस पे रोक होनी चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक शादियां कर ली उनकी सिटीजनशिप चेंज करनी चाहिए। उन्हें पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। भारत में रहना चाहते तो भारत में रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि एनआरसी मोदी लाएंगे तो मुसलमानों को खतरा होगा, जबकि सत्य यह है कि मुसलमानों को खतरा नहीं है। खतरा ऐसे लोगों को है जो खाते यहाँ की और पाकिस्तान की बजा रहे हैं। एनआरसी जैसे कानून में यही प्रावधान है कि सिटीजनशिप जहां की आपकी होगी आपको वहीं रहना पड़ेगा। तो इन लोगों का अगर दाना पानी बंद हो जाएगा तो ये घबराहट है लोगों की। जबकि सत्य ये है असम से लेके कई जगह पर एनआरसी लागू है, लेकिन क्या वहां मुसलमान भगाए गए? नहीं भगाए गए। मेरे जो देश के भारतीय मुसलमान हैं उनको कोई खतरा नहीं। खतरा तो उन लोगों से है जो खाते तो इस देश की हैं और बजाते पाकिस्तान की हैं। बॉर्डर पर महिलाएं ऐसे हंगामा काट रही हैं और रोना गाना कर रही हैं कि मेरे बच्चे वहां रह गए, अब मैं क्या करूं क्या। अरे तो भाई भुगतो ना। इस देश में इतना बड़ा कांड करवा दिए तुम लोग, शर्म कीजिए। और ये मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यही लोग कहीं ना कहीं खूब खुफिया में ये बात पहुँचाते हैं, तब वहाँ से ये हमला किया जाता है। इस पर विचार करिए। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करूँगा और साथ साथ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो स्थितियाँ हैं इन स्थितियों पर पहले रोक होनी चाहिए, तब जाकर के आप आतंकवाद की जड़ को ख़त्म कर पाओगे। आप विचार कीजिए, यही कश्मीर में छुपे ऐसे लोग हैं जहाँ पर 3-4 आतंकवादियों के घर तोड़े गए, कश्मीर के निवासी थे। जरा विचार कीजिए आप। खाते भारत का है, बजाते पाकिस्तान का। वो चारों पांचों इस अटैक में शामिल थे, पता है आपको? जो धर्म पूछ रहा था वो कश्मीरी ही व्यक्ति था। आप विचार कीजिए कि हमारे देश में खाकर हमारे देश में माहौल खराब करने वाले ये लोग आखिर कौन हैं। और जो लोग हिंदू मुस्लिम के चश्मा लगा के देख रहे हैं ना, तो मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। कोई मुसलमान उसकी पक्ष लेने आए ना, तब बोलो कि भाई हर मुसलमान गंदा है। ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर जो चैन अमन चल रहा है ना, उसको चलने दीजिए। माहौल खराब मत कीजिए। हम गलत के खिलाफ हैं। अगर कोई मुसलमान यहाँ का वहाँ शादी कर रहा है तो ये गलत है तरीका। जब हमारे देश का बंटवारा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, तो तुम्हें शादी पाकिस्तान में करनी है, खाना भारत का है। तो सबसे पहले मेरी ये मांग है भारत सरकार से, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें कि भैया इस पर सबसे पहले रोक होनी चाहिए। क्योंकि जो इनकी घबराहट है ना, उससे समझ में आ रहा है कि यहाँ का एक एक डाटा कहीं ना कहीं ये लोग पहुँचाते हैं। ये नस जो पकड़ी जा रही है ना, ये क्लियर बात कह रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग टॉर्चर कर रहे हैं इस समय। विचार कीजिए इस पर, समझ में आ जाएगा सब कुछ। जय हिंद, जय भारत।